नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज सिंह है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ भोपाल में। आज जो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल कंडीशन है जो कि ब्रेन की ब्लड वेसल या रक्त वाहिका के आइदर बंद हो जाने से या फट जाने से होता है। जो स्ट्रोक खून की नस बंद होने से होते हैं उसको हम इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और जो स्ट्रोक खून की नस फटने से होते हैं उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। पहले वाला स्ट्रोक इश्केमिक स्ट्रोक 85% ऑफ द केसेस में होता है, और जो दूसरा वाला है वो लगभग 15% केसेस में होता है। दोनों स्ट्रोक हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन हेमोरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन की खून की नस फटने वाला जो स्ट्रोक है वो हमें टाइम कम देता है। इसके लिए हमको ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले जाके स्कैन कराएं और देखें कि आपको कौन से टाइप का स्ट्रोक हुआ है, वो कितना बड़ा हुआ है, और उसके लिए इमीडिएटली क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो जब भी आपको स्ट्रोक हो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचें। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, कि डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द स्ट्रोक। तो व्हाट आर डूज ड्यूरिंग स्ट्रोक? आपको क्या करना चाहिए? आप अपने नज़दीकी स्ट्रोक रेडी अस्पताल में पहुँचें, जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इमेजिंग फैसिलिटीज़ सीटी हो या एमआरआई, और इंटरवेंशनिस्ट जैसे जो कि खून की नस के अंदर जाके खून की क्लॉट को निकालने वाली सुविधा जहाँ पे हो। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रोक रेडी सेंटर पे होता है। तो आज से ही अगर आपके घर में कोई स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी वाले पेशेंट हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके आसपास स्ट्रोक रेडी सेंटर कौन से हैं, जहाँ पर ऐसी कोई भी डाउट होने पे आप अपने रिलेटिव्स को पहुँचा सकें। दूसरा जो सवाल है कि डोंट्स, क्या ना करें, तो आप अपने हिसाब से अपने पेशेंट को कोई खून पतला करने की दवाई ना दें, जिस तरीके से हम करते हैं हार्ट अटैक की कंडीशंस में। हार्ट अटैक में जो स्ट्रोक होता है या ब्रेन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है या हार्ट अटैक जो होते हैं, इसके अंदर खून की नस बंद होती है और वही एक कारण होता है। इसके लिए वहाँ पर खून की नस को खोलने के लिए जो खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, ये चल जाता है। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप का है, जैसे हमने डिस्कस किया। उसमें खून की नस फट भी सकती है, तो अगर आप खून पतला करने की दवाई पहले से ले लेते हैं तो ये आपके हेमोरेजिक स्ट्रोक को ख़राब कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जब अभी आप अपने पेशेंट को अस्पताल में लेके जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए स्ट्रोक रेडी सेंटर के साथ साथ उसको लेटा के लेके जाएं, उसको मुंह से कुछ मत दें। उसका होश ख़राब हो सकता है। स्ट्रोक में हमें निगलने की तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से कई बार आपकी गोली पता चला सांस की नली में पहुँच गई और आपके पेशेंट को ख़राब होना वहीं से शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको डाउट है कि आपके पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है तो क्या करें? अपने नज़दीकी स्ट्रोक रेडी अस्पताल में शिफ्ट करें। पेशेंट को एम्बुलेंस आने का मत वेट करें। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो उस गाड़ी से अपने पेशेंट को लेके जाएं। टाइम इज़ ब्रेन। आप टाइम बचाएं, जितना जल्दी हो सके किसी तरीके से पेशेंट को स्ट्रोक रेडी अस्पताल में लेकर जाएं। दूसरी चीज़, आप उनको मुंह से खून पतला करने की दवाइयाँ या बीपी को कम करने की दवाइयाँ ना दें, ये हानिकारक हो सकता है। तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्ट्रोक किन लोगों को होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आप मोटे हैं या नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल से एडिक्टेड हैं, या आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, इन सारे केसेस में आपको स्ट्रोक होने के रिस्क ज़्यादा हैं। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए।